नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आया हूं एक नई अपडेट के साथ जो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, विजिट वीजा, ट्रांजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा, इसके लिए आप एंट्री कर सकते हैं दुबई में। कैसे, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो क्या करें, या फिर आपने ओवरस्टे किया है, 6 महीना आप बाहर रह चुके हैं यूएई से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को क्लेरिफाई करने थे, जो कल के वीडियो में नहीं आ पाए थे। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको आईसीए की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या कैटेगरीज के लिए अनवैक्सीनेटेड लोग जा सकते हैं दुबई, तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके पहले देखिए और फिर वापस यहाँ आइए। सबसे पहला अपडेट ये है, जिन लोग का दुबई का रेजिडेंट वीजा लगा हुआ है उन सभी को GDRFA की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। ये खाली दुबई वालों के लिए है, दुबई वीजा होल्डर्स के लिए है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। बाकी सारे जैसे अजमान, शारजा, उमल क्वेन, आबू धाबी और जितने भी बाकी एमिरेट्स हैं, अगर आपका वीजा वहां का है तो आपको ICA की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। ICA की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करना है ये मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था, वो आप जरूर देखिएगा जाके। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया क्या क्या अपलोड करना है और कैसे आपको रजिस्टर करना है। बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरा वीजा वैलिड है कि नहीं, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट वीजा या मेरा रेजिडेंट वीजा वो वैलिड है कि नहीं है। मैं कितने टाइम से मैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल यहाँ के फंस चुका हूँ, तो मेरे को अपना वीजा कैसे चेक करूँ, तो वो मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ कि जो दुबई के रेजिडेंट हैं, जो दुबई के वीजा होल्डर्स हैं, वो एक मैं आपको ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, ये वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना पासपोर्ट नंबर और एमिरेट्स आईडी नंबर उसमें मेंशन करना है। ये खाली दुबई वालों के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका दुबई का वीजा वैलिड है कि नहीं है। साथ ही बाकी एमिरेट्स के लिए, जो बाकी एमिरेट्स अजमान, शारजा, उमल क्वेन, रसल खेमा, आबू धाबी और ये सब एमिरेट्स के अगर आपका वीजा है, रेजिडेंट वीजा है, तो आपको दूसरी अभी जो आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रही है ना, https://smartservices.ica.gov.ae e-channels/ ये वेबसाइट पे जाके आपको अपना वीजा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वीजा वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है या मुझे क्या करना चाहिए, तो ये आप जरूर करिएगा। इसके बाद जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि क्या होगा अगर मैंने यूएई के बाहर 6 महीने बिता दिया है, मतलब मेरे को 6 महीने से ऊपर हो चुका है आके, अभी मैं वापस जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ, अगर जा सकता हूँ तो कैसे जा सकता हूँ। तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि एक रूल जो यही कहता है कि अगर कोई एक्सपेक्टेड रेजिडेंट जो है वहां का, अगर उसने 6 महीने से ज्यादा यूएई के बाहर निकाल दिया है, मतलब 6 महीने से वो एक स्ट्रेच में अगर वो यूएई में वापस नहीं आया है, तो ऑटोमेटिकली उसका वीजा नलिफाइड हो जाता है वीजा। अगर ये हो रहा है तो आपको एक न्यू परमिट अप्लाई करना है टू एंटर अगेन इन यूएई, एक न्यू परमिट। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA, उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट दिया है जिसमें आप, अगर आपका किसी भी तरीके का रिजेक्शन हो गया है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स री एंट्री एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, तो मैं ये देखिए ऊपर आपको एक वेबसाइट का लिंक, मतलब वेबसाइट दिख रहा होगा, आपको यही सेम वेबसाइट टाइप करनी है और आपको री एंट्री के लिए वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। ये दुबई के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, जिनका दुबई का वीजा 6 महीने से ज्यादा ओवरस्टे हो गया आउट ऑफ यूएई, वो लोग को https://smartgdrfa.gov.ae/smart_OTC सर्विसेज पे जाना है। और जो बाकी के एमिरेट्स है जैसे अजमान है, शारजा है, उमल क्वेन है, फुजेरा है, आबू धाबी है, उन लोग को री एंट्री के लिए एप्लीकेशन कहाँ देनी है वो अभी देखिए ऊपर स्क्रीन में आ रहा है, वो है https://smartservices.ica.gov.ae/e-channels/entry confirmation। तो ये आपको पूरा ऊपर डालना है। अभी उसके बाद क्या है, अगर आपने री एंट्री के लिए अपना एप्लीकेशन डाल दिया तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या स्टेटस है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एम्प्लॉयज यूएई के बाहर रह गए हैं 6 महीना से ज़्यादा, मतलब उनका ओवरस्टे हो गया है इंडिया में, मतलब 6 महीने के बाद वीज़ा उनका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, तो उनको अपने जो एम्प्लॉयर है, जो आपका जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जिन्होंने आपको वीज़ा इशू किया हुआ था, आप इंडिया से बैठे बैठे उनको एक मेल भेजिए, अपने एम्प्लॉयर से बात करिए
और उनको बोलिए कि मेरे को एक सपोर्टिंग लेटर चाहिए। वो आपका स्पॉन्सर भी दे सकता है, आपका एम्प्लॉयर भी दे सकता है। उसमें ये लिखवाना है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और ये मैं ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में आके फंस चुका हूँ, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के नाम पे आपको ये लेटर बनवाना है और ये आपको सबमिट करना है इमिग्रेशन ऑफिसर एट एनी एयरपोर्ट। जहाँ पे भी आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये लेटर सबमिट करना है। अब आपका ये डाउट आ रहा होगा कि क्या मैं इंडिया में या पाकिस्तान में बैठे बैठे ये री एंट्री परमिट ले सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अपनी ही कंट्री में बैठे जहाँ पर भी आप अभी फंसे हुए हैं वहाँ से आप री एंट्री परमिट डॉक्यूमेंट इशू करा सकते हैं। ये या तो ICA करेगी, जो भी नॉर्दर्न एमिरेट्स, अदर एमिरेट्स है अपार्ट फ्रॉम दुबई, उनके लिए ICA है। अगर दुबई है तो GDRFA ये अलाउ करती है फॉरेनर्स को वापस एंटर करने के लिए एंड स्टे इन UAE लीगली कोई भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सकता है। अगर आप उसको अप्लाई करने से पहले आप चेक करिए कि आपको एंट्री परमिट की जरूरत है कि नहीं, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अराइवल पे भी मिल सकता है वो चीज़। तो जो भी आपका स्पॉन्सर है वो आपका एंट्री परमिट हैंडल करेगा, वो ट्रांजैक्शन करेगा GDRFA के ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पे। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आपके बिहाफ पे? जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक एंटिटी है, आपका कोई रिलेटिव है, आप UAE बेस्ड एयरलाइन को भी बोल सकते हैं कि मुझे एंट्री परमिट चाहिए, या फिर आपका होटल भी कर सकता है ऐसा। ये डिपेंड करता है कि रीजन टू एंटर, आपका रीजन क्या है UAE में आने का। डिफरेंट तरह की एंट्री परमिट्स, आपका फैमिली विजिट हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, ट्रांजिट हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मिशन हो सकता है, कोई अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस हो सकता है। ये सब के लिए आपको अप्लाई करना है पहले आने से पहले। आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, या तो लैंड बॉर्डर है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट्स है। फॉर मोस्ट एंट्री परमिट मतलब ये वैलिडिटी 2 महीने की होती है और इसमें एक्सटेंड नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। लैप्स ऑफ ये जैसी टाइम खत्म होगा ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। तो इसको मतलब 2 महीने के लिए आप एंट्री परमिट अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपका होटल से, आपकी पब्लिक एंटिटी से, आपकी प्राइवेट कंपनी से, आपका कोई रिलेटिव, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि मेरा अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो मैं क्या करूं? तो अभी UAE की जो अथॉरिटी है उन्होंने एक प्रोविजन बनाया है, अलाउ किया है उन एक्सपायर्ड वीज़ा को री एंट्री करने के लिए। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको री एंट्री UAE में करना है तो अभी के लिए अथॉरिटीज़ ने कुछ थोड़े से कैटेगरीज को अलाउ किया है। अगर उनका 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया है वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, मतलब जैसे आपका आज वीज़ा एक्सपायर हुआ उसके बाद 30 दिन भी बीत चुके हैं, मतलब आपका ओवर एक्सपायर हो चुका है, तो भी आप अपने स्पॉन्सर से, अपने एम्प्लॉयर से, अपने सपोज या फिर जिसकी, या तो आप हस्बैंड है वाइफ के वीज़ा पे है, या आप वाइफ है अपने हस्बैंड के वीज़ा पे है, तो उनसे, या फिर आपके पेरेंट्स से, उनसे आप कह सकते हैं कि वीज़ा कैंसिल करें और न्यू एंट्री परमिट अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, न्यू एंट्री परमिट इससे पहले वो आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या मैं अपना वीज़ा एक्सटेंशन इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में बैठे बैठे एक्सटेंड करा सकता हूँ? क्या वो एक्सटेंशन अलाउड है? तो अभी प्रोविज़न यही है कि अगर आपको अप्लाई करना है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वाइल आप बाहर हैं, UAE के बाहर हैं, तो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं और अथॉरिटीज़ जो है UAE की, वो इन चीज़ों को रिव्यू करेगी एंड आपको गाइडेंस दी जाएगी। आपका जैसे ही रिस्ट्रिक्शन फुली लिफ्टेड हो जाएगा, मतलब पूरा रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, तभी आपको गाइडलाइन दी जाएंगी इसके बारे में। सबसे ज़रूरी सवाल जो अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद है मेरा, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं UAE में टूरिस्ट वीज़ा में एंटर कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल आज की डेट में? तो इसके लिए मैं आपको इतना बताऊँगा कि टूरिस्ट वीज़ा होल्डर जो है ना, वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये अभी एंटर नहीं कर सकते आप टूरिस्ट वीज़ा में इन कंट्रीज से जो रेड जोन्स हैं। आप UAE की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ आप चेक करिए कि ग्रीन कंट्रीज कौन सी है और रेड कंट्रीज कौन सी है। तो मैंने जैसे आपको बताया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, ये सब रेड जोन में आ रही हैं। इसके लिए इनकी फ़्लाइट्स भी बनती, तो अभी फ़्लाइट्स तो चालू हुई हैं, तो उसका मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कौन कौन लोग आ सकते हैं। अगर आपको एक विजिट वीज़ा पे UAE में आना है तो आपको एटलीस्ट 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा एक थर्ड कंट्री में। आपको UAE में एंटर करने से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा एक थर्ड कंट्री में जो ग्रीन जोन में आती है, जो ग्रीन कंट्री है। एग्जांपल देता हूं, अगर आप 14 दिन के लिए समझो कतर में रह रहे हो जो एक ग्रीन कंट्री है,
या रशिया के किसी एक कंट्री में रह रहे हो जो ग्रीन लिस्ट में आती है, तो आपको वहां पर 14 दिन का क्वारंटाइन लेना है और उसके बाद आप अपना जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो, वो मिलेगा आपको। तो उसके बाद आप वहां 14 दिन बिताने के बाद आप यूएई में एंटर कर सकते हो टूरिस्ट वीजा में। तो कुछ लोगों ने ये भी तरीका अपनाया है, वो इंडिया से या पाकिस्तान से किसी थर्ड कंट्री में चले गए जो ग्रीन जोन में आती है और वहां पर उन्होंने 14 दिन वहां पर बिताए और वो अभी टूरिस्ट वीजा पे या विजिट वीजा पे यूएई में एंटर कर चुके हैं। मेरे लास्ट वीडियो में कंफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि क्या यूएई में जिन्होंने वैक्सीन ली है उन्हीं को अलाउ कर रही है कि या फिर इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सब कंट्रीज की वैक्सीन भी अलाउ कर रही है। तो वो क्लैरिफिकेशन मैं आज कर दूं। जिन्होंने यूएई में वैक्सीन ली है, मैंने अप्रूव्ड वैक्सीन बताई थी, वो ही वैक्सीन उनको ही अलाउ कर रही है, इवन इफ यू हैव अ रेजिडेंट वीजा। और बाकी किसी भी कंट्री में आपने वैक्सीन ली है तो अभी फिलहाल वो अलाउड नहीं है, तो आपको वो भी 14 दिन पहले ही लेनी है वो वैक्सीन यूएई में। तो जिन्होंने पहले वैक्सीन ली थी और वो इंडिया में या पाकिस्तान में जाके फंस गए हैं, वो अभी वापस आ सकते हैं। फाइनल एक और अपडेट मुझे आपको देनी थी जो अभी अभी आई है इतिहाद एयरवेज की तरफ से। इतिहाद एयरवेज की फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और ये अभी 3 इंडियन सिटीज में स्टार्ट हुई है यूएई के लिए और 3 पाकिस्तानी सिटीज में से, और एक बांग्लादेश की सिटी और एक श्रीलंका की ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए सिटी से स्टार्ट हुई है। 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आप इतिहाद एयरवेज ऑपरेट करेगी इंडिया में से चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम एंड न्यू दिल्ली, ये उन्होंने अभी बताया है। साथ ही 10 अगस्त से आपकी फ्लाइट्स ऐड हो जाएंगी अहमदाबाद से। ये सिर्फ ट्रांजिट वालों के लिए होगा, अहमदाबाद वाला। हैदराबाद, मुंबई, ये इंडिया में 10 तारीख से स्टार्ट होंगी। तो मैंने आपको बताया वो 7 से 9 तारीख का था पहले, और अभी ये 10 तारीख से ये 3 जगह से, अहमदाबाद ओनली फॉर ट्रांजिट, हैदराबाद एंड मुंबई, यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी इंडिया में से। साथ ही पाकिस्तान में से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। और साथ ही इतिहाद फ्लाइट्स ऑपरेट करेगा ढाका में से बांग्लादेश की और कोलंबो में से श्रीलंका की। तो ये फ्लाइट्स मैं आपको अभी एक अपडेट देना चाहता था। अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं इतिहाद एयरवेज से, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको 10 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी है, इसमें कोई ढील नहीं है। आप जैसे ही अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वाया इतिहाद एयरवेज, आपके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, रिस्ट बैंड, जिसमें आपको वो ट्रैक करेंगे कि आप होटल में गए हैं 10 दिन के लिए, आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए हैं, तो 10 दिन तक आप क्वारंटाइन में रहना कंपलसरी है। नहीं है तो बहुत भयंकर फाइन है, तो ये चीज़ संभल के चलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बटन दबाइए जो ये आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको दबाइए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। हरकत करिए, हरकत में ही बरकत है। इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आप सभी से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रन। في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفأ إشارة تحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جيب المقاعد التي أمامكم أو في الخزائن العلوية. يرجى من حضرات ركاب الترانزيت والمغادرين السفريين إلى محطات أخرى مراجعة الموظفين القادمين ومراجعة الموظفين الآتين داخل طاولة القادمين. نود نشكركم سفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم آملين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل. شكرا وإلى اللقاء.